अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और तजारती पत्ता खेल दिया। यूरोपीय यूनियन ने मैक्सिको पर 1 अगस्त से 30% दरामदी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर इन ममालिक ने जवाबी कार्रवाई की तो मजीद सख्त मौशी इक़दाम किए जाएंगे। रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन एक बार फिर लर्ज उठा। मगरबी इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइल की बारिश से कम 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने 597 ड्रोन्स और 26 क्रूज मिसाइल फायर किए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मगरबी ममालिक के इत्तेहादियों को सिर्फ इशारों की बजाय मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। रूस को मजीद पाबंदियों के जरिए ही रोका जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद, कहा मेरी तजवीज़ है सूबे में तब्दीली आए लेकिन PTI अपने अंदर से तब्दीली लाए तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कश्मकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा दावा नहीं यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुतालिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। सेनेट इलेक्शन एडजस्टमेंट पर तबसरा नहीं कर सकता। सियासी जमातें माने फाता इंजमाम गलत फैसला था, हमने कहा था कबाइल को इख्तियार दो। पंजाब के मुअत्तल अरकान से इजहार यकजहतियाँ, हुकूमत पर दबाव। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का लाहौर मार्च, जाती उम्रा के करीब फार्म हाउस में PTI बड़ों ने सर जोड़ लिए। इजलास में एहतजाजी तहरीक हिकमत अमली मुरतब पर ख्वार। इजलास के बाद PTI क़यादत को इशाइया भी दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास के फैसलों पर आगाह किया जाएगा। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे, 90 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, हम नहीं या तुम नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, अपने हक के लिए लड़ेंगे। बानी PTI ने कहा, साजिश साबित करो, जो सजा दोगे कबूल होगी। हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, अपने हक के लिए लड़कर दिखाएंगे। बानी PTI ने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हमने तो जबर बर्दाश्त किया लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अली अमीन साहब, गंडापुर साहब को, खान साहब का पूरा एतमाद हासिल है। जब तक उसका एतमाद हासिल है इंशाअल्लाह ताला वो वज़ीर आला रहेंगे और बेहतरीन वज़ीर आला है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चों को क्यों बुलाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीडरशिप का फुकदान है? नहीं, लीडरशिप का फुकदान नहीं, लेकिन वो बच्चे हैं और बड़े हमदर्द है। उसके बच्चे, उनका राइट है, वो आगे जैसा चाहे, ये भी उनका हक है। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं और रहेंगे। KPK में तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली के मौलाना के बयान से मुत्तफिक नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI की कॉल पर 5 अगस्त को तहरीक रूज पर पहुंचेगी। तहरीक में बानी PTI के दोनों बेटे भी शिरकत करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को कब तक जेल में रखेंगे? एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को धमकियां वमकियां देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अभी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। PTI को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, अब भी कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया, ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के मामले पर पेशरफ्त, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफ लीग के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मसवदा मंजूर कर लिया गया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को 190 मिलियन पाउंड केस का मरकजी किरदार करार दे दिया गया। नई तहकीकात के मुताबिक शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को काबीना इजलास से पहले राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में शरीक मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FIA और स्टेट बैंक के नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान ने 2 मार्च 2019 को NCA से तस्फिया और रकम की मुंतकली मिलकर मनसूबा बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। नासिर शाह की OGDCI में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामले में सदर को ब्रीफिंग। नासिर शाह का कहना था कि बिजली कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। भारत को दिफाई बरामदात के महाज पर बड़ा धचका। ब्राज़ील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से इनकार कर दिया। ब्राज़ील भारत की बजाय ERP कंपनी से जदीद सिस्टम की खरीदारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील के फैसले को भारत के लिए एक अहम सफारती और दिफाई नाकामी करार दिया जा रहा है। अमरीका के फौजी अड्डों पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का अमरीका को इंतबाह। कहा, कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाना बड़ी कार्रवाई थी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरान किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें उसे पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा करने का हक ना दिया जाए। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब करते हुए कहा, हमने अफजूदगी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इससे पीछे नहीं हट सकते। गजा में इस्राएली फ़ौज की अंधोनाक बमबारी ना थम सकी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस, दीर अल बला, बैतुल्लाहिया समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। इंसानी इमदाद के मराकज़ पर भी वहशियाना हमला। रोची के एक लुकमे की तलाश में 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकार आपे से बाहर हो गए। इंतहापसंद सहयोनियों ने 20 साला फ़लस्तीनी नैयाद अमरीकी शहरी सैफुल्ला मसलत को बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, जबकि एक और फ़लस्तीनी नौजवान हुसैन अश-शलाबी आबादकारों की फायरिंग का निशाना बने। उन्होंने वाक़े को नाकाबिल तसव्वुर जुल्म करार देते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा से फौरी और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। टेक्सास में पहले इतनी तबाही कभी नहीं देखी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेक्सास के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया जो खौफनाक था। सैलाब में बच्चों की हलाकत अफसोसनाक है। अभी भी बहुत से बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इंतजामिया रेस्क्यू वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, उनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई।